जय हिंद प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और एग्जाम की तैयारी शानदार ढंग से चल रहा होगा। आज हम लेके आए हुए हैं आप सभी के लिए बहुत सारे क्वेश्चन जो चैप्टर 1 से रिलेटेड है। यानी कि इस सेशन को आप लोग कवर कर लेते हैं तो चैप्टर 1 से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चाहे जिस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए, घुमा फिरा के, चाहे जैसा भी क्वेश्चन पूछा जाए, सारे के सारे क्वेश्चन इस वीडियो में है। ठीक है ना। यानी कि हर एक टाइप को स्पेशली ध्यान दिया गया है कि कोई भी क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में छूटे नहीं। हर एक टाइप यानी कि अभी तक जितना भी क्वेश्चन लगभग 12-13 साल में पूछा गया है, सारे सारे क्वेश्चन को यहाँ पे ध्यान में रखा गया है और हर एक क्वेश्चन का एनालिसिस किया गया है और एनालिसिस करके यहाँ पे इस वीडियो को तैयार कर रहे हैं। ठीक है ना। तो एक एक क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिएगा क्योंकि एक एक क्वेश्चन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कहीं दूसरे जगह से क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाएगा। हर एक क्वेश्चन, हर एक मेथड को ख्याल में रखा गया है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखिए आप सभी के सामने क्वेश्चन है। ये फर्स्ट क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिएगा। कॉपी और पेन खोल के बैठ जाइए। ठीक है ना। कॉपी और पेन खोल के बैठ जाइए क्योंकि ये मैथमेटिक्स है। यहाँ पे बिना कॉपी और पेन के कुछ होता नहीं है। हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा और सॉल्व करने के बाद ही आप वहां पे टिक लगाएंगे, कलर करेंगे। ठीक है ना, खंधे को। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि यदि भाग एल्गोरिदम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए बराबर 50 दिया हुआ है बाबू, ए बराबर 50, बी बराबर 5 दिया हुआ है और आर बराबर 0 दिया हुआ है, तो बोल रहा है कि क्यू क्या होगा, क्यू निकालना है। तो फॉर्मूला है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान रखेंगे यहाँ पर बाबू 50, देखिए ए बराबर 50 रखेंगे। बी का मान यहाँ पे देखिए 5 है और क्यू का मान हमको नहीं पता है तो क्यू ज्ञात करना है। अब प्लस आर बराबर यहाँ पर बाबू 0 दिया हुआ है। अब हम इसी इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा 50 बराबर 5 क्यू। 5 से 50 को कटाएंगे तो ये हो जाएगा 10 बराबर क्यू। तो क्यू बराबर आ गया हमारा 10। देखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। एकदम ही आसान क्वेश्चन है और हर साल ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। इसीलिए बोल रहे थे कि यहाँ पे हर एक टाइप को ख्याल में रखा गया है और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है उसका एनालिसिस किया गया है, तब यहाँ पे ये वीडियो तैयार कर रहे हैं। ठीक है ना। तो देख लीजिएगा, ये हो गया। अब आइए सेकेंड क्वेश्चन को देखा जाए। सेकेंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन आप सभी के सामने है। यहाँ पे देखिएगा, ये रहा सेकंड क्वेश्चन। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है। बताना है कि कौन सा धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है। यानी कि सारा धनात्मक विषम पूर्णांक है, एक कोई होगा जो कि विषम पूर्णांक नहीं होगा। तो आइए देखिएगा, इसका सबसे आसान तरीका है पहचानने का कि अगर यहाँ पे लास्ट में विषम संख्या जोड़ा हुआ है तो विषम पूर्णांक होगा, विषम संख्या जोड़ा है तो विषम पूर्णांक, विषम संख्या जोड़ा है तो विषम पूर्णांक, और यहाँ पे सम संख्या जोड़ा है ना तो ये हो जाएगा सम पूर्णांक। तो बोल रहा है कि कौन सा विषम पूर्णांक नहीं है, यानी कि सम पूर्णांक है। तो ऑप्शन हो जाएगा बाबू कौन, ऑप्शन होगा यहाँ पर बी। देख लीजिए यही है सम पूर्णांक। अब इसको कैसे चेक किया जाएगा, तो यहाँ पे देख लीजिएगा, अगर हम क्यू के जगह पे 1 रखते हैं तो 6 एकम 6, 6 एक साथ विषम आ गया। क्यू के जगह पे 2 रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6 दूना 12, अब 12 एक 13 हो जाएगा, विषम है। यहाँ पे देखिए क्यू के जगह पे 1 रखा जाए तो 6 एकम 6 और 6 दू 8। क्यू के जगह पे 2 रखेंगे तो 6 दूना के 12, अब 12 दू 14। ये दोनों सम संख्या आ रहा है तो इसलिए सम पूर्णांक होगा। ठीक। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे देखिएगा। हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा बाबू, कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। एग्जाम में ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो जिसको आप मिस कर दें तो फिर आपके लिए ये अच्छा बात नहीं होगा। ठीक है ना। आइए यहाँ पे देखा जाए। बोल रहा है कि 5880 के कितने अभाज्य गुणनखंड है। 5880 के कितने अभाज्य गुणनखंड है, तो यहाँ पे निकाल लीजिए। 5880 2 से भाग करेंगे तो 2 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 2 दूना के 4, 9 दूना 18 और 40 दूना के 80। फिर 2 से भाग करेंगे तो 2 एकम 2, 4 दूना के 8, 7 दूना के 14, 0। फिर 2 से भाग करेंगे 7 दूना के 14 और 35 दूना के 70। फिर 5 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 5 एकम 5 और बचेगा 23, 5 के 20 और 50, 25। फिर 5 से भाग कीजिए बाबू तो ये हो जाएगा 5 दूना के 10, अब 5 नवा 45 हो जाएगा। अब ये नहीं कटेगा तो देखिएगा 1 2 3 4 5 6 कै गो हो रहा है बाबू, ऑप्शन सी हो जाएगा 6। ये हो गया कै गो, 1 2 3 4 5 6, तो ऑप्शन सी हो जाएगा 6। अब हो गया बाबू, अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर
यहाँ पे ये रहा अगला, ठीक है ना बाबू। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। बोल रहा है कि 196 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात क्या होगा। अगला क्वेश्चन है 196 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात क्या होगा। तो यहाँ पे 2 का घात निकालना है तो 196 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेना है। जब 196 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो इसको 2 से भाग करेंगे तो 9 दूना 18 और 8 दूना के 16, फिर 2 से भाग करेंगे तो 4 दूना के 8, 9 दूना के 18, फिर यहाँ पे भाग करेंगे बाबू कितना से, 7 से 7 49, तो इसको लिखेंगे 2 के पावर 2, 2 ठो है ना, गुणे 7 के पावर 2। तो बताना है कि 2 का घात क्या होगा। तो 2 के पावर कितना है, 2 का घात यहाँ पर 2 है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, एकदम समय कम है, लगातार हम लोग आगे की तरफ बढ़ते रहेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमको जितना भी क्वेश्चन पूछेगा बोर्ड में सारे के सारे बोर्ड यहाँ पे कवर करना है, इसके अलावा कहीं दूसरे जगह से क्वेश्चन आएगा ही नहीं। आइए देखा जाए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताना है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या बाबू 2 होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, याद करके रखिएगा। अब पूछा जाए कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी विषम अभाज्य यहाँ पे 3 होगा, और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या या सबसे छोटी अभाज्य संख्या में 2 आएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। अब पूछेगा कि सबसे छोटा प्रकृत संख्या, तो सबसे छोटा प्रकृत संख्या 1 होता है, सबसे छोटा प्रकृत संख्या 1 होता है। और सबसे छोटा बाबू पूछेगा कि पूर्णांक कौन है, अरे पूर्ण संख्या कौन है, सबसे छोटा पूर्ण संख्या, तो यहाँ पे 0 दिया हुआ है, देख लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 5। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। बोल रहा है कि 216 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या होगा। 216 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए बाबू। 216 का अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात पूछ रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 दूना के 20, 8 दूना के 16, 2 से भाग करेंगे तो 5 दूना के 10 और 4 दूना के 8, फिर 3 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, देखिएगा बाबू कितना होगा, ये हो जाएगा 3, 3 एकम 3 और 3 आठे 24, फिर 3 से भाग करेंगे, 3 नवा कितना हो जाएगा, 3 छके 18, 3 छके 18, फिर 3 से भाग करेंगे, 3 दूना के 6। तो देखिएगा ये आ गया 2 गुणे 3, 1 2 3, 2 को कितना है, ये 3 गो है, और 3 कितना है, 1 2 3, यहाँ पे 3 भी है 3 गो। तो बताइए यहाँ पे 3 का घात कितना है बाबू, 3 का घात 3 है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऐसे ही निकाला जाता है। क्वेश्चन है कि 216 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या होगा। तो यहाँ पे हम इसका अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं। यहाँ पे देखिए 2 कितना बार आया है, 1 2 3 बार, तो 2 के पावर 3 लिख दिए। यहाँ पर 3 कितना बार आया है, 1 2 3 बार, तो 3 का पावर 3 लिख दिए, यानी कि 3 का घात 3 लिखे हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 6। ऐसा क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, नंबर खाली चेंज रहेगा बाबू, देखिएगा। बोल रहा है कि सह अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होता है। सह अभाज्य संख्या बाबू, सह अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जिनका मौसा 1 होता है, यानी कि 1 के अलावा कोई दूसरा मौसा न हो, तो सह अभाज्य संख्या होगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा 1। सह अभाज्य संख्या का मौसा होगा 1, याद करके रखना है हर एक क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है, तो देखिएगा निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है, ये 13 तिया 39, ये किससे कटेगा, 13 से नहीं है, ये होगा 17 तिया 51, ये हो जाएगा 19 तिया 57, तो बचा कौन, ये ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है ना, यही एक अभाज्य संख्या है, बाकी सब भाज्य संख्याएं थी। नेक्स्ट देखिए, कॉपी और पेन लेके बैठिए, सारे क्वेश्चन को नोट करते हुए चलना है। अगला देखिए, बोल रहा है कि 216 के अभाज्य गुणनखंड क्या है। 216 के अभाज्य गुणनखंड बताना है। अभी थोड़ी देर पहले निकाले थे 216 का अभाज्य गुणनखंड। 2 से भाग करेंगे तो 108, फिर 2 से भाग करेंगे 54, फिर 2 से भाग करेंगे 27, फिर 3 से भाग करेंगे 9, और फिर 3 से भाग करेंगे तितरी के 9, तो ये हो जाएगा 2 के पावर 3 गुणे 3 के पावर 3, 3 गो 3 है और 3 गो 2 है, तो 2 के पावर 3 गुणे 3 के पावर 3। देखिएगा कहीं ऑप्शन है 2 के पावर 3 गुणे 3 का पावर 3, तो ये हो जाएगा इसका अभाज्य गुणनखंड। 216 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 के पावर 3 गुणे 3 का पावर 3। यह हो गया क्वेश्चन नंबर
8। लगातार तेजी में बढ़ते रहना है, समय कम लिया जाएगा और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर किया जाएगा बाबू, देखते रहिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि a बराबर 2 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 2 है और b के बराबर b बराबर 2 के पावर 4 गुणे 5 के पावर 2 गुणे 7 है, तब मसा क्या होगा a और b का। a और b का मसा ज्ञात करना है। तो बाबू देख लीजिएगा, इनमें दोनों में जो कम पावर वाला होता है ना, वही लिख लेना है। देखिएगा 2 गुणे, यहाँ पे देखिएगा दो 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 गुणे कितना लिख लें बाबू, दोनों में पहले तो कॉमन देख लीजिए, यहाँ पे 2 और 5 है, 2 गुणे 5 लिख लेंगे। तो अब देखिए 2 का कम पावर कितना है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो कम पावर 2 हो गया, तो 2 लिख लेंगे। उसके बाद से देखिए दोनों में 5 के पावर कितना है बाबू, कम, तो दोनों में 2 2 है, बराबर है, तो 2 लिख लेंगे। और उसके बाद से और कोई संख्या कॉमन है नहीं है, तो उसको वैसे ही छोड़ देना है। अब देखिएगा यहाँ पे 2 दूना के 4 और हो जाएगा 50 25, तो 25 चौके 100। अब यही देख लीजिए कहीं है 100, हाँ 100 यहाँ पर है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। देख लीजिएगा बाबू, जब देखना क्या है कि दोनों में पहले कॉमन कोई संख्या है कि नहीं है, तो यहाँ पे 2 कॉमन है तो 2 निकाल लिए, 5 कॉमन है तो 5 निकाल लिए, दोनों में होना चाहिए, ठीक। उसके बाद से देखना है दोनों में कि सबसे कम पावर वाला कौन है, तो 2 के पावर 2 था, यहाँ पे 2 के पावर 4 था, तो कम कौन है 2 के पावर 2, तो उसको ले लिए 2 के पावर 2। उसके बाद से देखे 5 के पावर, तो 5 के पावर दोनों में 2 2 है, तो 5 के पावर 2 लिख लिए। अब गुणा कर लिए हैं, इसका आ गया आंसर। ऐसे ही किया जाएगा। चलिए यहाँ तक शायद समझ में आया होगा। अब आगे वाला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 10। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा बाबू, बोल रहा है कि 20 और 30 के लसा और मसा का अनुपात ज्ञात करना है। 20 और 30 के एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात निकालना है। तो देखिएगा ये है 20 और ये है 30, दोनों का पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा बाबू, एलसीएम आएगा इसका 60। एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आप लोग निकाल लीजिएगा, एलसीएम आ जाएगा इसका 60। और एचसीएफ कितना आएगा, एचसीएफ हो जाएगा इसका 10। एचसीएफ हो जाएगा 10। अब बोल रहा है कि लसा और मसा का अनुपात ज्ञात करना है। तो ये हो गया 60 अनुपात 10, भाग करेंगे तो हो जाएगा बाबू 6 अनुपात 1। ऑप्शन देख लीजिएगा, ये हो गया ऑप्शन ए। देखिएगा 20 और 30 का लघुत्तम 60, महत्तम 10 आएगा, दोनों का अनुपात निकालेंगे 6 अनुपात 1 हो गया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर ये 11। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। देखिएगा बोल रहा है कि दो संख्याओं का मस 15 तथा लस 120 है। दो गो संख्या मान के चलिए कि दो संख्या ए और बी दिया है, ए और बी दो संख्या है, इनका लसा और मसा दिया हुआ है, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ दिया है। तो दो संख्याओं का गुणनफल फॉर्मूला होता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है। याद करके रखना है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है बाबू एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो अब देखिएगा बोल रहा है कि दो संख्याओं का मस दिया है 15 यानी एचसीएफ 15, लसा 120 दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि उनमें से एक संख्या 12 है, तो एगो संख्या 12 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो b बराबर हो जाएगा 120 गुणे 15 बटे 12। ये वाला 12 जाके भाग हो जाएगा, तो 12 दहंका 120, तो ये हो जाएगा b बराबर 10 गुणे 15 बराबर 150। देखिएगा ऑप्शन कोई है, हाँ यहाँ पे है, ऑप्शन बी हो जाएगा 150। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ का मान दिया है, रख दिए हैं। यहाँ पे एक संख्या दिया है, एक संख्या रख दिए, ले जाके इधर कटा दिए, आ गया बाबू बी, यानी कि दूसरी संख्या आ गया यहाँ पे 150। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 12। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। देखिए बोल रहा है कि यदि दो संख्याओं का मस 15 और लस 300 है तो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। पिछले वाला जैसा ही क्वेश्चन था। यहाँ पे दो संख्या a गुणे बी बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। इसको जरा आप लोग बनाइए, देखिए तो
क्या आ रहा है बाबू, बोला कि दो संख्याओं का मश 15, ठीक है, और लस 300। उसके बाद क्या बोल रहा है बाबू, उनका गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो गुणनफल यानी कि a इंटू बी ज्ञात करना है। गुणा कर दीजिए 15 तिया, क्या बोल रहा है, देख बार और देख लीजिए। बोल रहा है कि यदि दो संख्याओं का मश 15 और लस 300 है तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो गुणा कर दीजिए 15 दुना के कि 15 तिया 45 और दूगो जीरो, कहीं 45 ऑप्शन है, नहीं ऑप्शन है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ये हो गया दो संख्याओं का गुणनफल a गुणे b बराबर आ रहा है 4500, तो ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अब देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13, 13वां। बोल रहा है कि यदि एलसीएम 39 और 91 का 273 है, 273 है, और एचसीएफ बाबू इसका ज्ञात करना है, तो एचसीएफ का मान क्या होगा। अरे तो एचसीएफ का मान निकाल लीजिए बाबू। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है ना, 39 गुणे 91 अब बराबर होता है बाबू एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो एलसीएम 273 है और एचसीएफ हमको नहीं पता है, तो यहाँ पर हो जाएगा एचसीएफ बराबर 39 गुणे 91 अब बटे में 273। अब भाग कर लीजिएगा, यहाँ पे देखिए भाग कर लेते हैं, ठीक है। 13 तिया 39 और 13 दुना के 26, 13 एकम 13, यहाँ पे भाग करेंगे 3 सते 21 और 7 से भाग करेंगे 13 सते 91। आंसर आ गया हमारा 13। देखिएगा आंसर कौन सा होगा, आंसर होगा ऑप्शन ए 13। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ। दो संख्या को गुणा कर दिए, एलसीएम दिया है, एचसीएफ निकाल लिए यहाँ पर, ठीक। अब आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। बोल रहा है यदि दो संख्याओं का गुणनफल 1050 और मस 15 है तो उसका लसा ज्ञात कीजिए। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक, थोड़ा सा इसमें अंतर हो गया। बोल रहा है दो संख्याओं का गुणनफल a इंटू बी बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। वही क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा के देख लीजिएगा। तो दो संख्याओं का गुणनफल 1050 यानी कि a इंटू बी बराबर 1050। बोल रहा है कि मसा 15 है तो लसा ज्ञात करना है, यानी कि एलसीएम ज्ञात करना है। मसा 15 है तो देखिएगा बाबू ये हो जाएगा एलसीएम बराबर 1050 बटे में 15, भाग कर लीजिए 15 छके 90 और फिर कितना बचा यहाँ पे बाबू देखिएगा 15 कम 15 जीरो 610। थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, देखिएगा बाबू यहाँ पर इसको भाग दीजिएगा, कितना होगा, भाग दीजिएगा बाबू 15 सते 105, तो ये हो जाएगा 70। आंसर कितना आएगा बाबू, आंसर होगा 70। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था यहाँ पे, आंसर आएगा 70, देख लीजिएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15, जरा देखिएगा। बोल रहा है यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में बी बराबर 8, क्यू बराबर 9, आर बराबर 2 है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। फॉर्मूला है ए इक्वल टू बी क्यू अब प्लस आर। ए का मान नहीं पता है, बी का मान हमें पता है, यानी कि बी का वैल्यू है 8 और क्यू का वैल्यू है 9 अब प्लस आर का वैल्यू है 2। 9 8 72 आप प्लस 2 जोड़ देंगे 74, ऑप्शन डी हो जाएगा। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये, ऐसे ही बन जाएगा, ठीक है ना। केवल वैल्यू पुट कर दीजिएगा, बी का वैल्यू 8, क्यू का वैल्यू 9 और आर का वैल्यू 2 है, तो 9 8 72 2 74, ऑप्शन डी हो गया यहाँ पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है दो संख्याओं का गुणनफल होता है। अभी कितने बार क्वेश्चन कर लिए हैं, दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम गुणे एचसीएफ। एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है दो संख्याओं का गुणनफल। अभी हम लोग लगभग 4-5 क्वेश्चन ऐसे किए हुए हैं, ठीक। तो याद रखना है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर
17 बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। इसके पहले ये भी चर्चा किए थे, निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, पहले चर्चा किए थे। यहाँ पे बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होता है बाबू एक। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक संख्या का शुरुआत एक से ही होता है। कहा जाता है गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो गिनती की संख्या कहाँ से? कोई वस्तु एक ही दो से स्टार्ट होगा ना बाबू, एक से स्टार्ट होगा। कहेंगे कि कोई सामान जीरो है, जीरो का यानी कि कुछ नहीं है, तो उसकी चर्चा ही नहीं होगी। तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक होता है, याद करके रखिएगा। अगला देखा जाए क्वेश्चन नंबर 18। ये रहा क्वेश्चन नंबर 18। बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सा युग्म सह अभाज्य संख्या है। वैसी संख्या जिनका HCF एक होता है वह सह अभाज्य संख्या होगा। यहाँ पे देखिए 5 तिहाई 15, 5 सत्ते 35 नहीं होगा। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे इन दोनों को कटाएंगे तो इसका HCF एक होगा, इसका HCF एक होगा। तो ये ऑप्शन हो गया बी। यहाँ पे देखिए 13 कम 13, 13 चौके 52। ठीक, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा 21 चौक 84। तो इन सब का नहीं होगा बाबू सह अभाज्य संख्या। ये है वाला, यहाँ पे ऑप्शन बी है सह अभाज्य संख्या, जिसका HCF एक है। चाहे जो संख्या है, दो संख्या जब नहीं करती है तो उसको भी बोला जाएगा कि वो HCF है। देख लीजिएगा, तो ऑप्शन बी हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन यौगिक संख्या है। बताना है निम्नलिखित में से कौन यौगिक संख्या है, यानी यौगिक संख्या बोलिए या भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर। इंग्लिश में बोलते हैं बाबू कंपोजिट नंबर, और इसको यौगिक संख्या को भाज्य संख्या भी बोला जाएगा। और एक होता है रूढ़ संख्या, जिसको कहा जाता है अभाज्य संख्या। तो यहाँ पे यौगिक पूछ रहा है, यौगिक मतलब कि भाज्य संख्या बताना है कौन। 19 नहीं होगा यहाँ पे। और हाँ, ये हो जाएगा 13 तिया 39, 13 से कटने वाला है तो ये हो जाएगा बाबू यौगिक संख्या। ये यहाँ पे 31 भी नहीं होगा और 41 भी नहीं होगा। ये सब अभाज्य संख्या है, केवल एक 39 ही भाज्य संख्या है। ठीक है ना, याद करके एकदम रखे रहना है बाबू, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए एग्जाम में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। ऐसा भी क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। बोल रहा है कि 1.30 को परमेय संख्या के रूप में लिखना है। 1.30, देखिएगा 1.30। ठीक, अब चीज देख लीजिएगा बाबू, यहाँ पर इसको हम किससे गुणा करेंगे? इसको 100 से गुणा करेंगे, 100 से भाग करेंगे। देखिएगा दशमलव के बाद एक अंक रहता है तो 10 से गुणा किया जाएगा, 2 गो अंक रहेगा तो 100 से गुणा किया जाएगा, 3 गो अंक रहेगा तो 1000 से गुणा किया जाएगा और 1000 से ही भाग किया जाएगा। जब इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 130 अब बटे में 100। इसको भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 13/10। ऑप्शन देखिए कोई है 13/10, ऑप्शन बी हो जाएगा 13/10। यही है दशमलव को भिन्न में बदलने का तरीका। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एकदम बहुत ही तेजी से चल रहा है, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन को आप लोग देखते जाइए, वीडियो को रोक रोक के देखिए या वॉच लेटर में सेव कर लीजिए, जब आवश्यकता पड़े तो इसको देख लीजिएगा। एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर कंप्लीट किया जा रहा है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 बोल रहा है कि 0.6 को परमेय संख्या के रूप में लिखिए, यानी कि भिन्न के रूप में लिखना है। तो दशमलव के बाद एक अंक है तो 10 से गुणा करेंगे, 10 से भाग करेंगे तो 6/10 हो जाएगा। भाग करेंगे तो 2 तिहाई 6 की 3 दूना के 6, 3 दूना के 6, 5 दूना के 10। तो देखिए 3/5 कोई ऑप्शन है बाबू इसमें? नहीं है। अच्छा, यहाँ पे 6/10 ही ऑप्शन है बाबू, यही वाला आंसर हो जाएगा 6/10। कटाने की आवश्यकता नहीं है, यही होगा ऑप्शन ए 6/10। क्या किए हैं? एक अंक है दशमलव के बाद तो 10 से गुणा 10 से भाग किए हैं। तो 10 से गुणा करेंगे 0.6 को तो 6 हो जाएगा, अब बट्टे में 10 है तो 10 हो गया, 6/10 आंसर हो गया बाबू, देख लीजिएगा। आइए नेक्स्ट देखा जाए क्वेश्चन नंबर 22। बोल रहा है कि निम्न में से
किस भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है? तो इसके लिए एक नियम याद कर लीजिएगा। अगर कोई संख्या p, कोई भिन्न p बटे q के रूप में रह रहा है, कोई भी भिन्न p बटे q के रूप में है, तो ये जो q है ना, q 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप में रहेगा। q 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप में रहेगा, तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा, और नहीं तो उसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो यहाँ पे देख लीजिएगा बाबू, कोई है? अच्छा, यहाँ पूछ रहा है कि अशांत, तो देख लीजिए, अगर 2 के पावर m गुणे 5 के पावर m n का में रहता है तो शांत हो जाएगा। तो चेक करेंगे कौन ये नियम को फॉलो नहीं कर रहा है। तो देखिएगा बाबू, यहाँ पर कोई फॉलो कर रहा है कि नहीं? तो ये वाला तो फॉलो करेगा, ये भी फॉलो करेगा, ये भी फॉलो करेगा, ये वाला नहीं करेगा। आइए इसका देख लेते हैं यहाँ पे सॉल्व करके। 54 है ना, 54 का भाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो ये हो जाएगा 27 दूना के 54, और 3 नवा 27 है, तीतरी के 9 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 गुणे 3 के पावर 3। हमको चाहिए क्या? तो 2 गुणे 5 के रूप का चाहिए। तो ये वाला हो जाएगा बाबू ऑप्शन डी हो जाएगा सही। क्यों बोल रहा है? अशांत। तो अशांत यानी कि ये वाला जो है इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, अब बाकी सगरी का शांत होगा। ठीक, क्यों? क्योंकि ये 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n ये वाला रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए ये अशांत होगा। याद करके रखना है, हर साल ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, इस बार भी पूछा जाएगा। अंक चेंज रहेगा, थोड़ा सा इधर उधर घुमा दिया रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है रूट 18 का परमेयकारी गुणांक क्या होगा? परमेयीकरण गुणांक पूछ रहा है, तो रूट 18 का निकालिए अभाज्य गुणनखंड। 2 से भाग करेंगे 9 दूना 18, और तितरी के 9। अब इसको लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 3 रूट में। देखिएगा इसमें से कौन रूट से बाहर निकल जाएगा? जोड़ा लगता है तो बाहर निकलेगा ना, इन दोनों का जोड़ा लग रहा है, तो इनमें से एगो बाहर निकल जाएगा, बचेगा कौन? एगो, यही बच रहा है। 2 रूट कि 3 रूट 2, तो 3 रूट 2 आएगा, वही होगा बाबू आंसर। यहाँ पे देख लीजिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी तक 23 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आइएगा कुछ क्वेश्चन और बचा है, और सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको भी देख लिया जाए। ये देखिए बाबू, बोल रहा है कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक बताना है। तो 144 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। 7 दूना के 14, 2 दूना के 4, 2 से 36 दूना के 72, 2 से 18 दूना के 36, 2 से 9 दूना के 18, और 3 से तीतरी के 9। देखिएगा 2 गुणे 3 कै गो है? 1 2 3 4 गो है, 4 गो 2 है और 2 गो 3 है। तो बोल रहा है 2 का घातांक बताना है। तो 2 का पावर कितना? 4 है, तो वही ना घातांक बोला जाता है हिंदी में बाबू। ठीक, यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा सी, 4 होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बताना है कि संख्या में कौन, मतलब जो दिया हुआ संख्या परिमेय है कि अपरिमेय है। यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि संख्या 2 पॉइंट, यहाँ पे देखिए 13, 113, 1113, 11113 बताना है कि परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो देखिएगा बाबू, यहाँ पर आप लोग नियम पढ़े हुए होंगे कि अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती, अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती या शांत। अशांत आवर्ती या शांत परिमेय संख्या होगा, और अशांत अनावर्ती रहेगा तो अपरिमेय संख्या होगा। तो यहाँ पे अशांत है, देख रहा है ना, जा रहा है, और अनावर्ती भी है 13, 113, 1113, 11113। तो ये हो जाएगा बाबू अपरिमेय संख्या। आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, बोल रहा है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 एवं उसका मस 19 है तो लस ज्ञात कीजिए। देखिए माना कि दो संख्या a और b है, तो दो संख्याओं का गुणनफल a इंटू बी बराबर एलसीएम गुणे HCF, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पे दो संख्याओं का गुणनफल 2166, एलसीएम दिया है, एलसीएम नहीं दिया है, एलसीएम ज्ञात करना है। एचसीएफ दिया है, एचसीएफ है 19, तो एलसीएम बराबर हो जाएगा 2166 अब बटे 19, तो 19 से कम 19 हो जाएगा, और फिर बचेगा 2
और 6, तो फिर 19 एकम 19, फिर बचेगा बाबू हाँ 76, तो 19 चौक 76, ऑप्शन हो जाएगा बाबू सी। यहाँ पर 114 याद करके रखे रहिएगा बाबू। हर एक पैटर्न को याद करना है, क्वेश्चन रटने से कुछ नहीं होने वाला है, पैटर्न फॉलो किया जा रहा है, उस पैटर्न को याद करके रखा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 27 देखा जाए, बोल रहा है कि प्रत्येक परमेय संख्या होती है, बताना है कि प्रत्येक परमेय संख्या क्या होता है। तो प्रत्येक परमेय संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है, नहीं। पूर्णांक होती है, नहीं। पूर्ण पूर्ण संख्या होती है, नहीं। एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक परमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, याद करके रखिएगा बाबू। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है कि 8x³ तथा 2x² का महत्तम एचसीएफ क्या होगा। तो इनमें देखना है सबसे कम वाला क्या है, तो 2 एकम 2 और 2 चौके 8, तो पहले 2 निकाल लेंगे। उसके बाद से x और y दोनों में कॉमन है ना, तो x और y को लिख लेंगे। अब देखना है कि x का न्यूनतम पावर कितना है, तो न्यूनतम पावर यहाँ पे 1 है तो 1 रहेगा। यहाँ पे देखना है कि y का न्यूनतम पावर कितना है, तो दोनों में 2 है, तो देख लीजिएगा यही आ जाएगा बाबू। ऑप्शन कहाँ पे है, ऑप्शन सी हो जाएगा 2xy²। यही है तरीका एचसीएफ ज्ञात करने का। देख लीजिएगा समझ में आ रहा है कि नहीं, फिर से यहाँ पे कमेंट करके जरूर जवाब दीजिएगा। अगर नहीं आ रहा है तो मैं दोबारा प्रयास करूंगा समझाने का। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो, यहाँ पे क्या था बाबू, इनका दोनों में न्यूनतम संख्या क्या है, 2 है, ठीक। 2 लिख लिए, यानी कि जो कटने वाला है, ठीक है ना, जो कटने वाला होगा कॉमन होगा वही लिया जाएगा। तो 2 से 2 कटेगा, 2 से 8 कटेगा, तो 2 चौके 8, यहाँ पे 2 ले लिए। यहाँ पे x और y दोनों में है, x y दोनों में है, तो दोनों को लिख लिए। अब देखना है कि x का न्यूनतम पावर यानी कम वाला पावर कितना है, तो यहाँ पे 1 है, तो ये रखा। y का कम पावर कितना है, 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख लिए। यही हो गया आंसर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है। दो अभाज्य संख्या का एचसीएफ कितना होता है, तो अभाज्य संख्या का एचसीएफ बाबू 1 होता है, 1 के अलावा कुछ नहीं होता है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब देखा जाए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 देख लीजिए। बोल रहा है कि निम्न में से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। निम्न में से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अभी थोड़ी देर पहले बताए थे p/q, कोई भी भिन्न p/q के रूप में है। अगर q 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूल को फॉलो करता है तो शांत होगा, अन्यथा अशांत होगा। तो यहाँ पे देखिए 50 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे ना, तो 50 का अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे निकाल के देख लीजिए। 50 का निकालेंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 25 और 50 25, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 5 के पावर 2। तो ये वाला रूल फॉलो कर रहा है, 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n, तो ये वाला शांत होगा। क्या होगा बाबू, ये वाला शांत होगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। हाँ, तो यही ऑप्शन हो गया, ऑप्शन ए हो गया, ठीक है ना, यही वाला सही हो गया। चलिए, तो ये हमारा 30 क्वेश्चन का सीरीज कंप्लीट हो गया। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जरा इसको ध्यान से देखिएगा। और फिर मिलते हैं अगला नेक्स्ट चैप्टर लेकर, और जो भी चैप्टर होगा सारा शानदार होगा, 1 शॉर्ट्स होने वाला है, यानी कि एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन देखा जाएगा, सारे क्वेश्चन को कवर किया जाएगा, ठीक है ना। तब तक के लिए धन्यवाद।